बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय संत सतगुरु बाबा बाल जी ऊना साहब राधा कृष्ण मंदिर, जिन्होंने मौजूदा समय को लेकर किस तरह से अपने ढंग से लोगों को बताया। तो ये जो लोग हैं, समस्त जो हमारी दोगुनी दुनिया है, उनको किस तरह से और मैं दलजीत अजनुहा। दोस्तों हमारा प्रयास होता है जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति विशेष, कोई शख्सियत आवाम की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, महापुरुष है जो कोई किसी भी तरह के वहाँ पे किसी समाज में किसी किचन में आते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं मौजूदा हालात को लेके, धर्म को लेके, आस्था को लेके, अध्यात्म को लेके। तो आज हमारे साथ हैं कि यहाँ पे महापुरुष पहुँचे हैं राष्ट्रीय संत सतगुरु बाबा बाल जी, जो ऊना साहब में राधा कृष्ण मंदिर से हैं वहाँ पे, और ये पूरे देश में भ्रमण, पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, जहाँ जहाँ सेवकों के पास जाते हैं और प्रवचन करते हैं, लोगों को धर्म के साथ जोड़ते हैं। हम इनसे बात करेंगे मौजूदा हालात को लेकर, धर्म को। हैं बाबा जी, अभी जो देखा है जैसे यहाँ पे आज लोग आस्था को लेके, लोगों की आस्था मौजूदा समय में लोगों की आस्था जो ख़त्म होती जा रही है, मालूम नहीं इसके क्या कारण होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनहरि। इस तरह है कि जिहड़ी आस्था जिसकी पक्की है ना, वो तो कदे टुटने वाली है नहीं जी। जिहड़ी ओपरी है जी, वो कुसंगत दे नाल ही वो खत्म हो जाती, क्योंकि को ना कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराए। उदाहरण के तौर पर माता ककेई जड़े थे, उन्हां दा भगवान श्री राम जी दे नाल किन्ना प्रेम था, किन्ना प्रेम था कि भगवान राम जी के बगैर हो कुछ खा पींदे भी नहीं थे, क्योंकि उन्हां दा जैसे माँ पुत्र का प्यार तो है ही है, पर उन्होंने दा प्यार ऐसे जैसे मछली और पानी का प्यार। पर बिच खटियाई पड़ गई। वो जो मंथरा नाम की दासी थी ककेई दी, उसने दो फाड़ कर दिता। वही ककेई जो भगवान के बगैर रह नहीं सकती थी, वही ककेई भगवान राम को वनवास दे रही है। और 14 वर्ष वनवास कहने का भाव अर्थ है कि जिस तरह एक उदाहरण तौर पर जिथे नीचे अग बलदी ना, उत्थे छत काली जरूर होंदी जी। ते जिथे ऐसे कुसंग दे लोग बैठते हैं, कुसंगत है, वो फिर जिहड़े अच्छे आदमी भी है ना, उन्हां दे उपर बहुत ही बड़ा असर पैंदा है। जिहड़े तो है पक्के जी, उन्हां नूं नहीं कुछ भी हुंदा, पर जिहड़े ओपरे है वो कुसंगत विच पा के टुट जाते, फिर भगवान वालों उन्हां दी शरधा खत्म कर देंदे हो लोग। इस तरह बंदा देखो, एक हंस, एक कौआ, और हंस का सुभाव है, संतां दा सुभाव है हंस का। ते हंस जिहड़ा है, एक बार एक वृक्ष के ऊपर बैठा था, उहदे नीचे एक कोई आदमी लेटिया होया था कि उस वेले शांति, जदों लेटिया फिर आ गई धुप, तो हंस ने कहा कि मैं इनू छां कर देना, और उस तरह छां की। और होया क्या कि जिहड़ा कां था वो बार बार कदे इधर जावे, कदे उधर जावे, कदे उधर जावे, और उन बिठ कर देती। वो उस बंदे दे मुँह पर पई, उस बंदे नूं गुस्सा आया और उसने हंस दे पंख कट दिते। तो एक संगत का फल है। तो हंस तो हंसे ही था, पर कां अपने सुभाव विच इस तरह कई बंदे ऐसे हुंदे कि भले मानस आदमी भी मरवा देंदे हो। हाँ दोस्तों, बाबा जी ने जो हमारा
सवाल था, क्वेश्चन था आस्था को लेकर, बहुत ही तर्क संगत और उदाहरण के साथ बताया कि सहबाब जो स्वभाव है किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का सुभाव है ਉਹਨੂੰ ਲੈ के उस तरह की ਉਹਦੀ सोच बन जाती, उस तरह नेचर बनती है। हंस और काग की कहानी बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने बात बताई है और प्रवचन है, हम इनको प्रवचन कहानी नहीं बोलेंगे, प्रवचन है जो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सो बाबा जी अभी क्या हुआ है हमारे समाज में जो संत महापुरुष बंदगी वाले संत महापुरुष किसी भी धर्म में हो, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संत हैं, जाते रहते हैं सभी संतों के भी, कुछ एक लोग ऐसे बीच में मतलब घुसपैठ कर रहे हैं, तो वहाँ पे संत महापुरुषों की छवि को काफ़ी जो ठेस लग रही है। ये तो बहुत है ऐसे लोग जबरदस्ती कई संत ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲਾਂਛਨ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ है और लाए भी है। तो ऐसे लोगों से परमात्मा के अगे अरदास है कि और आप भी यही कोशिश करो कि वो उन्होंने कुसंगत में ना जाओ। जे तुसी अपने कुसंगत में जाओगे तो उन्होंने असर तुहाडे पर पैना है, तो उत्थे जाना ही नहीं जी। कहते कि जिथे परमात्मा की निंदा होवे, जिथे अपने प्रभु दे अपने इष्ट की निंदा होवे, अपने धर्म की निंदा होवे, भावें पैसों का मीह बरसे उत्थे नहीं जाना चाहिए। इस करके सानू आप ही उसका त्याग देना चाहिए। तजोरे मन मनमुखियों का संग सब सप अपने सुभाव को नहीं छोड़ता। जिन्ना मर्जी दुध पिला लो, जिन्ना मर्जी किसी को अपना बना लो, तुसी वो कभी अपना बनने वाला है नहीं। बाबा जी बात करें श्रीमद् भागवत कथा की, जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवत आयोजन करवाए जाते हैं 7 दिन करवाते हैं, उसके बाद श्रीमद् रूटीन 2-3 घंटे पर कथा प्रवक्ता कथा व्यास कथा करते हैं, इसका क्या मतलब क्या लोगों के लिए हमारे मौजूद है? इसका अर्थ ये है कि देखो कोई ना कोई बहाने जीव का पर कल्याण होंदा, क्योंकि भागवत जो है ना वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है जी। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने गौलोक धाम को जान लगे तो उस समय उदो जी बेनती करते भगवान दे अगे, प्रभु तुसी तो हुण अपनी लीला संपन्न करके अपने गौलोक धाम को जा रहे हैं, पर अगे आ रहे कल जो उदा क्या हाल होएगा। तो भगवान ने क्या स्वकीयम जदवे तेजस तच भागवते ददात तेरोदायम प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवत आरंभम। भगवान ने वो भागवत रूपी जो विग्रह है ठाकुर जी का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोत बन के प्रभु समा गए। और भगवान कहते तेनेयम बांग में मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे सेवनाथ पाठा सेवनाथ सर्वनाथ पाठा दर्शनाथ पाप नाशनी। जो भागवत जी का सेवा करेगा, भागवत जी कथा सुनेगा, भागवत जी का पाठ करेगा, भागवत जी के दर्शन करेगा, कलयुग के जीवन का आधार होएगा। भागवत जरूर सुननी चाहिए। भागवत एक अमृत कथा है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरड़तम। जो भागवत कथा है ये तपे हुए, जिस तरह कोई कहता मेरा मन बहुत खराब होया पे इस वेले, मेरा मन तपया होया है, ਉਹਦੇ वास्ते क्या औषधि है? भागवत रूपी अमृत ही ਉਹਦੇ वास्ते औषधि है। महापुरुषों आदियाँ व्याधियाँ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी एक संस्था बनी पई है और बहुत सारे लोग आज के समय मौजूदा समय बहुत ज़्यादा अमीर दुनियावी बात करें तो अमीर बनना चाहते हैं आदि व्याधियों। जैसे आपने बताया श्रीमद् भागवत का कथा का जो अपना उच्चारण करना उसको सुनना है, कलयुग में बढ़िया ढंग से बढ़िया जीव का उद्धार भी हो जाता है। तो इन लोगों के लिए हम क्या क्या आप कहें? आदि व्याधि उपाधि के वास्ते भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। संकेत्यम परिहास्यम स्तोवम हेलन में वैकुंठा नाम ग्रहणम शेष आघारम विदो। जैसे एक पंडित जी थे ना जी, वो पंडित जी के कोल एक मुंडा रहिंदा था लड़का, ਉਹਦੇ ग्रह बड़े क्रूर आ गए। उन्हें देखा पंडित जी ने, उन्हें कहा इन्हू घर भेज देने और कहने लगे बेटा 4 फुलके ले जाई और रस्ते खा ली तो ओम नमो भगवते वासुदेव इस नाम जाप करता जाई। वो चला गया और रास्ते में जा गया दरिया तो बेड़ी टप्पना था। और 4 फुलके खोले खान लगा तो इन्ने चनो गऊ माता आ गई, मच्छियाँ आ गई
और कुत्ते सूई हुई थी वो आ गए उत्थे ते कौं आ गए, उन चारे फुलके उन्होंने पा दिते और फिर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता चला गया। प्रगट धर्म के 4 पद, कली में 1 प्रधान, जैन केन विधि दान करे कल्याण। जेड़े साडे उपाधियां हैं, साडे दुख दलिद्र है, जे असीं कुछ हथों देवांगे तो उहदे विच जरूर फर्क पेगा। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय संत बाबा पाल जी ऊना साहब राधा कृष्ण मंदिर, जिन्होंने मौजूदा समय को लेकर किस तरह से अपने ढंग से लोगों को बताया। तो ये जो लोग हैं, समस्त जो हमारी दोगुनी दुनिया है, उनको किस तरह से करना चाहिए, श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला, दान के किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह की मंशा इच्छा हो, दान सबसे बड़ा उत्तम है, दान करना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया, दान भी नाल हरि नाम दान करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान की बंदगी में सिमरन करना चाहिए। हरि नाम से ही जो मनुष्य का आधार हो सकता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी तरह का किसी भी कार्य के लिए कोई भी है, सबसे पहले हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान की बंदगी करना चाहिए, उससे अरदास विनती करना चाहिए। तो ये मनुष्य का जीवन आधार हो सकता है, बढ़िया बन सकता है और जो चाहता है वो हरि नाम से ही अपना इस संसार में से प्राप्त कर सकता है। होशियारपुर।